हमेरा अरशद की मौत और ये जो सानहा बलोचिस्तान में हुआ, उसमें एक मर्द और औरत को जो कत्ल किया गया, उसके ऊपर बहुत सी बातें हुई और लोगों ने उनको एक हीरो के तौर पर पेश किया, हमेरा असगर को भी और उस कत्ल होने वाले जोड़े को भी। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखना ये चाहिए कि जो जो किसी का करैक्टर था उसके लिहाज से लोगों के लिए इस तरह से पेश करें कि वो उन लोगों के लिए इबरत जो है वो का निशान बने। इबरत उनको हासिल करनी चाहिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा अमल करते हैं, उनका फिर अंजाम क्या होता है। ये दूसरों के लिए और दरवाजे खोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमेरा असगर का जो केस था, उसमें लोगों ने ना जाने कौन कौन से रंग दिए, हीरो बनाकर उसको पेश किया। हालांकि उसमें हीरो वाली कौन सी बात थी। एक वो लड़की जो अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ अपने कैरियर का फैसला करके उनसे मुंह मोड़कर, जिन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया यहां तक पहुंचाया, तो उनसे मुंह मोड़कर उनसे अलग होकर अलग थलग अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ये औलाद की वालिदैन से नाफरमानी जो है उससे ये साबित हो रही है और लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर बहुत हीरो के तौर पर जो है वो पेश कर रहे हैं। इससे वो औलाद जो है वो सबक हासिल करे कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। दुनिया में भी एक सजा के तौर पर जो है वो एक वो मिसाल जो है वो लोगों के लिए बनी और जिससे नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में होने वाले इस जोड़े का जो कत्ल है उसको लेकर पहले लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई। वो बार बार वीडियो जो है, मैंने निकाह किया है जालमू, मैंने जिना नहीं किया, और बाद में जो सूरत हाल सबके सामने आई, सबके वो जो एक हीरो के तौर पर, हीरोइन के तौर पर उसको पेश कर रहे थे, सबकी बोलती बंद हो गई जब उसकी असल हकीकत सामने आई। तो ये भी लोगों के लिए एक इबरत का निशान होना चाहिए कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर जो है इस जिंदगी के हिस्से में भी सिर्फ अपनी जात के बारे में, अपने नफ्स के बारे में, अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचती है और अपनी इज्जत के का, अपने बच्चों के कैरियर का, अपने खामन की इज्जत का, पेरेंट्स की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं करती। तो फिर उसका अंजाम क्या होना चाहिए जो हुआ। अब उसके कत्ल के बारे में लोगों ने बहुत ही ज्यादा, हर बंदे ने इस पे तनकीद की कि कत्ल नहीं करना चाहिए था, ये जो है ये जायज नहीं है। बात सुने, ये बात आपसे किसी ने नहीं कही होगी जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। कत्ल क्यों नहीं करना चाहिए था, उनकी सजा तो कत्ल ही थी ना, कि जो रजम करना और संसार करना, यही उनकी सजा थी। और ये सजा जो है वो कौन इसको अप्लाई करता है, हुकूमत करती है, जो वक्त हाकिम होता है वो करता है। और जब हुकूमत जो है, हमारे इक्तदार आला जो हैं, हमारे अफसरान जो हैं, हमारी अथॉरिटी जो हैं, वो ही अवाम के मसाइल को मसाइल ना समझे और उसको नजरअंदाज कर दे और उसको बड़ा हल्का और मामूली समझे, तो फिर ऐसे लोग खुद अपने फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये जिरगे बनते हैं, फिर ये पंचायतें लगती हैं जो अपने मसाइल जो हैं अपने ही हदूद के अंदर रहकर उसको हल करते हैं। तो नौबत यहाँ तक इसलिए आई क्योंकि उनको पता था कि हमारे मुल्क में जो होता है, बड़े से बड़ा मुजरम भी जाए तो चंद दिन रहकर वो फिर वापस आ जाता है और जो मजलूम जिस पर जुल्म हुआ होता है उसके अभी जख्म भी नहीं भरे होते और मुजरम फिर दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं। तो कभी किसी को इंसाफ मिलता हुआ नजर आए तो फिर लोग खुद अपने फैसले करना छोड़ देंगे। अदालतों में सालों सालों तक केस चलते रहते हैं। लोग जो है चक्कर लगा लगा कर अपने केस जो है पैसा लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता, कोई फैसला नहीं मिलता। तो फिर जब ऐसे हालात हों तो वो कौमें, वो अवाम फिर क्या करती है, वो इसी तरह करती है कि अपने फैसले खुद अपनी हदूद में रहकर, खानदान के अंदर रहकर, अपनी रवायतों, अपने रस्म रिवाजों के मुताबिक खुद ही कर लेती है। और इसमें मैं नहीं समझती वो कसूरवार हैं जिन्होंने कत्ल किया। कत्ल करना है तो गुनाह,
नाजायज, लेकिन उन्होंने मजबूर होकर किया। बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद किसी के घर में इस तरह की कहानी रिपीट होती है तो फिर पता चलता है कि उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। एक बेटी जब इतना जो वालदैन को, भाई को, उसके बाप को, उनकी इज्जत को नीलाम कर दे, और फिर हुकूमत जो सरबराह है वो भी इस तरह के नजर आ रहे हों कि जो कोई फैसला नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ जलील करेंगे, तो फिर वहां इसी तरह के फैसले होते हैं जिस तरह का हुआ।